हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका अपने यूट्यूब चैनल द आउस क्लासेस पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक दमदार टॉपिक न्याय निगमन यानी श्लोक चैप्टर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, कथन निष्कर्ष से रिलेटेड कई सारे चैप्टर होते हैं, जिसमें से ये एक ऐसा चैप्टर है जो क्या है, काल्पनिक चैप्टर है। तो काल्पनिक चैप्टर को ही हम लोग न्याय निगमन बोलते हैं। और यहाँ पे जो कथन होता है वो इन्फॉर्मेशन करता होता है, और उसके आधार पर निष्कर्ष जो होते हैं उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो देखिए, इसमें आप लोगों को कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक कथनों के आधार पर तार्किक रूप से निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे न्याय निगमन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सिलोजिज्म बोलते हैं। इसके बाद इसके पार्ट क्या हैं? तो कहेंगे महावाक्य, लघुवाक्य, निष्कर्ष। अभी इसको बताएंगे हम लोग। उदाहरण के लिए ये सब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं निष्कर्ष के प्रकार। चलिए हम लोग जो है एक पेज लेते हैं और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, जो भी शुरुआत होगी वो कथन कहाँ से शुरुआत होगा? तो कहेंगे सर स्टेटमेंट से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है? स्टेटमेंट से। देखिए, जो स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो कहेंगे सर इसको कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथन। इसको हम लोग बोलेंगे कथन। स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कथन बोलते हैं। थोड़ा सा छोटा हो गया। चलिए देखिए, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट जो होता है इसको हिंदी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? कथन बोलते हैं। देखिए, जो श्लोक चैप्टर है इसकी शुरुआत ही हम लोग जानते हैं कि हम लोग किससे करते हैं? स्टेटमेंट से करते हैं। और भाई जो स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट टोटल कितने प्रकार का होता है? तो कहेंगे स्टेटमेंट भी कई सारे प्रकार के होते हैं। देखो, जो कथन होता है वो इंफॉर्मेशन करता होता है, और इसी के आधार पे आप लोगों को क्या निकालना होता है? तो कहेंगे इसी के आधार पे हम लोग निकालते क्या हैं? इसी के आधार पे चीज़ों को हम लोग शुरुआत से समझने का प्रयास करते हैं कि श्लोक्स कैसे, क्या इसमें कहानी होती है, क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब देखिए, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको हम 4-4, 5-5 कथन वाले क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे, लेकिन आराम से इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, जो कथन होता है, जो कथन होता है, ये कथन टोटल कितने प्रकार का होता है? तो कहेंगे सर जो कथन होता है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कथन जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो कहेंगे 2 प्रकार का होता है। तो कहेंगे पहला कथन कौन है? तो पहले कथन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहले कथन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड। और देखो, यूनिवर्सल स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहेंगे सर इसी कथन को हम लोग बोलते हैं सर्वव्यापी कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी कथन बोलते हैं। सर्वव्यापी कथन होता क्या है? तो कहेंगे सर ऐसा कथन, ऐसा कथन जो 100% इंफॉर्मेशन दे, जो जानकारी हमको कैसे दे? 100%, चाहे वो पॉजिटिव वे में दे और चाहे वो क्या दे? निगेटिव। लेकिन दोनों इंफॉर्मेशन आपकी क्या होनी चाहिए? सर्वव्यापी, यानी हर चीज के बारे में आपको जानकारी वो दे। अभी बताता हूं इसके बारे में। देखिए, पॉजिटिव वे में अगर कोई जानकारी वो देना चाह रहा है तो पॉजिटिव वे में का मतलब होता है ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। और जब निगेटिव वे में देता है तो इसको नन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कोई नहीं। क्या बोलते हैं? कोई नहीं। इसकी चर्चा हम अभी करेंगे, ये सब चीजें क्या है, पहले सुकून से इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट होता है, दूसरे वाले स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर स्टेटमेंट। पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोलते हैं। पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसे हम लोग बोलते क्या हैं? अंशव्यापी कथन बोलते हैं। कौन सा कथन बोलते हैं? अंशव्यापी कथन बोलते हैं। और भाई जो अंशव्यापी कथन होता है, जो अंशव्यापी कथन होता है, जो कैसा कथन होगा? अंशव्यापी कथन होगा। उसकी जानकारी क्या होगी? लेस देन 100% यहाँ पे होने वाली है। लेस देन क्या परसेंट होगा? 100%। इसको बक्से में हम बंद करते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। देखिए, अंशव्यापी कथन के बारे में इतना ध्यान रखिएगा कि इसकी जो जानकारी होती है, इसकी जो जानकारी होती है आपकी, वो क्या होती है? तो कहेंगे ये आपकी जानकारी अधूरी जानकारी देता है। देखिए, इसकी जो जानकारी होती है वो आपकी क्या होगी? तो कहेंगे सर ऐसी जानकारी जो अधूरी जानकारी दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर स्टेटमेंट। और इसी को कुछ टीचर्स या कुछ स्टूडेंट या जो भी एजुकेटर या टीचर्स
जो भी बच्चे होते हैं वो सभी लोग बोल देते हैं कि इसकी जानकारी क्या होनी चाहिए, लेस देन। तो जैसे ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की जानकारी को देता था, वैसे ही ये भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी जो होता है ये दो प्रकार की जानकारी आपको देता है। तो कहेंगे सर पॉजिटिव वे में ये क्या देगा और नेगेटिव वे में ये क्या देगा, इसको समझिएगा। देखिए जब पॉजिटिव वे की बात करता है तो पॉजिटिव वे में यहाँ पे बोला जाता है सम। सम का मतलब क्या होता है, कुछ है। सम का मतलब क्या होता है, कुछ है। और सम नॉट का मतलब यहाँ पे होगा कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ क्या है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो अभी हम एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे तो आपको बढ़िया से अच्छे से सुकून से आपको समझ में यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आइए हम चीज़ों को और बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भैया, हमने आपको बताया कि जो कथन करता होता है, जो कथन होता है वो इंफॉर्मेशन करता होता है, और दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर हम ये पता करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को बहुत ढंग से अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए अगर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम यही फिट कर देंगे, जैसे हम कह दें कि सभी 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 आदमी सभी आदमी सभी आदमी ईमानदार हैं। सभी आदमी क्या हैं, ईमानदार हैं। तो इसका मतलब हो गया कि सभी व्यक्ति क्या है, ईमानदार है। यहाँ जानकारी किस पक्ष से आई, पॉजिटिव पक्ष से। यानी हम कह सकते हैं ऑल मैन इज ऑनेस्ट। क्या है, ऑनेस्ट। ये आपको बोला गया। यानी यहाँ पे आपको जो जानकारी दी गई वो पॉजिटिव पक्ष में दी गई है, और जो पॉजिटिव पक्ष में जानकारी होती है उस जानकारी को देखो यहाँ ऑल के माध्यम से, यानी सभी। यहाँ पे ये बताया गया जैसे किसी क्लासरूम में, किसी हॉल में अगर कई सारे लोग बैठे हैं तो आप क्या कहोगे, भैया इस क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हैं वो सब क्या है, ईमानदार। अभी आप लोग ऑफलाइन में होते तो हम आपको प्रैक्टिकली बताते। तो यहाँ पे सबके बारे में जानकारी दी गई, यानी चाहे जिस बच्चे को मैं देखा हूं या ना देखा हूं, मैं यही मान के चलूंगा कि सारे बच्चे क्या हैं, ईमानदार हैं। ये इसका पॉजिटिव पक्ष हो गया। लेकिन अगर मैं इसका निगेटिव, अगर मैं इसको जो है निगेटिव जानकारी, अगर हम निगेटिव पक्ष की तरफ चले तो हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई 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 आदमी कोई आदमी कोई आदमी ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग इसका अगर हम लोग देखें तो इसको ये भी कह सकते हैं नन मैन आर ऑनेस्ट। क्या बोल सकते हैं, ऑनेस्ट। तो यहां पे अब आप देखो, नन को आप नो भी कह सकते हैं। कई सारे टीचर इसको नो बोलते हैं, कई किताबें इसको क्या बोलती हैं, नन। तो वो उससे मतलब नहीं है, अब आप उसको समझिएगा। देखो भाई, मैं कोई इंग्लिश का टीचर तो हूँ नहीं कि मैं मुझको ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे पता हो। तो हम मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, बस उतने हमको पता है। अब जरा इसके बारे में देखिए ध्यान से। आप देखिए यहाँ पे जो जानकारी दी गई है ऑल के माध्यम से, यानी 100% जानकारी दिया गया, और यहाँ भी नो के माध्यम से दिया गया। तो जानकारी कैसी है, 100%। तो यहाँ पे कहा है कोई आदमी ईमानदार नहीं है। देहाती भाषा में अगर आप देहात वगैरह में देखते हो तो आप क्या कहते हैं, हमारे पास भैया एक को पैसा नहीं है, हमारी जेब में एक को रुपया नहीं है। तो जब आप वहाँ पे ऐसे शब्द का यूज करते हैं तो उसका मतलब हो गया कि वही जानकारी आपने निगेटिव पक्ष में यहाँ दी है, और वो भी निगेटिव पक्ष कैसी जानकारी है, 100% जानकारी है। जैसे हम कहते हैं कोई सेब लाल नहीं है, इसका मतलब कोई भी सेब लाल नहीं है, ठीक है। हमने कह दिया सभी आदमी ईमानदार हैं, तो इसका मतलब सभी व्यक्ति क्या हैं, ईमानदार हैं। जैसे इसको वेन डायग्राम से अगर समझा जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सभी आदमी क्या हैं, सभी मैन क्या हैं, ऑनेस्ट है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी मैन जो हैं वो ऑनेस्ट क्या हैं, नहीं है। तो इस तरीके से इनका वेन डायग्राम बनता है। चूंकि हम लोग वेन डायग्राम मेथड को नहीं उतना भाव देते हैं, इसी नाते जो है हम लोग यहाँ पे 150 मेथड को पढ़ेंगे। किस मेथड को पढ़ने वाले हैं, तो 150 मेथड को यहाँ पे हम लोग
पढ़ने वाले हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको तो वेन डायग्राम पढ़ना है, तो भाई हम 150 पढ़ाएंगे। और वेन डायग्राम मेथड देखो, मैंने 5 साल पहले भी मैंने तब यूट्यूब का उतना ज़माना नहीं था, 5-6 साल पहले मैं ये पढ़ा चुका हूँ थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ता हूँ। देखो इसी क्रम में अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें, तो इसी क्रम में जो हमारी अगली श्रृंखला है वो अंशव्यापी। तो अंशव्यापी कथन भी 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। सबसे पहला कथन हम कह दें यहाँ पे कि कुछ सेब, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि कुछ सेब क्या है? लाल है। कुछ सेब क्या है भैया? लाल है। तो मैं कह सकता हूँ कि सम एप्पल आर क्या? मैंगो। सम एप्पल आर क्या बोल सकते हैं? मैंगो। ठीक है। अब जरा ये बताइए, अगर यहां पे हमने कह दिया कि कुछ सेब लाल हैं, जैसे हम आपकी क्लास में कहते हैं कि कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, तो कौन अच्छा है? कितने अच्छे हैं? या 10 लोग अच्छे हैं कि 20 लोग अच्छे हैं कि 50 लोग अच्छे हैं? क्या जानकारी कोई 100% है? नहीं है। यानी यहां पे जानकारी कितनी है? अधूरी है। जैसे कह रहा है कुछ कुछ, तो कुछ कुछ का मामला का मतलब जानकारी पूरा हमको नहीं है। तो ऐसी जानकारी को हम लोग अंशव्यापी का क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है वो समनाट के माध्यम से, ऐसे भी कह सकता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे भी कह सकता था, यहाँ पे मैं बोल दूं कि कुछ सेब क्या है? लाल नहीं है। तो आप लोग जरा ये बताओ, अगर कुछ सेब लाल नहीं है तो ये भी जानकारी आपकी क्या है? हमने लिखा सम एप्पल आर नॉट रेड। तो आप लोग जरा ये बताइए, यहां पे सभी सेब लाल हैं, तो यहां पे हमने मैंगो लिख दिया है, यहां पे रेड होना चाहिए। ठीक है। अब जरा आप लोग ये बताइए कि यहां पे हमने लिखा कि कुछ सेब लाल नहीं है, तो कुछ सेब लाल नहीं है, तो यहां भी जानकारी आपकी क्या है? कुछ माने क्या होगा? 50% होगा। और सम कुछ कहीं भी होगा वो क्या होगा? 50% होगा। बहरहाल इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे जानकारी जो है, दोनों स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव है। लेकिन यहाँ की जानकारी अधूरी है और इधर की जानकारी क्या है? 100% है। तो इन्हीं 4 स्टेटमेंटों को मिला करके एक नए चैप्टर, एक मतलब इस पूरे चैप्टर का क्या होता है? पूरा इनका संग्रह तैयार होता है और एक पूरे चैप्टर का ये क्या ले लेते हैं? रूप ले लेते हैं। तो इन्हीं 4 स्टेटमेंट की पूरी इसमें कहानी रहती है और इन्हीं के आधार पे हम लोग आगे चल करके निष्कर्ष को जो है अंजाम देते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया कथन के बारे में। अब आइए हम आपको सिखा देते हैं थोड़े कंक्लूजन के बारे में कि कंक्लूजन क्या होता है। तो सेकेंड पार्ट ध्यान रखेंगे, कंक्लूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कहेंगे सर कंक्लूजन को हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष। क्या बोलते हैं? निष्कर्ष। और जो निष्कर्ष होता है, जो आपका क्या होता है? निष्कर्ष होता है, वो आपका ये भी कई सारे प्रकार के होते हैं। तो हम कह सकते हैं 3 प्रकार का निष्कर्ष देखने को मिलता है। तो कहेंगे कौन कौन सा निष्कर्ष? तो कहेंगे देखिए, एक तो निष्कर्ष आपका होता है 100% क्या? ट्रू, यानी 100% क्या होगा? सत्य होगा। और एक तो होगा आपका 100% क्या होगा? असत्य होगा। और एक आपका जो कंक्लूजन होता है वो पॉसिबिलिटी पर आधारित होता है, यानी संभावना पर। ना वो 100% सही बोला जा सकता है, ना वो 100% गलत। तो इसी को बोलते हैं संभावना का केस। और इसको जो है हम लोग लास्ट वीडियो में इसको क्या करते हैं? कवर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष होते हैं, वो निष्कर्ष आपके टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के निष्कर्ष होते हैं। इन तीनों निष्कर्षों को हम आगे चल करके देखेंगे डिटेल में। अभी हम लोग केवल इतना पढ़ेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष क्या होगा? गलत। बाकी जो डाउट का केस, पॉसिबिलिटी का केस है, इसको हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में, जब हम लोग आइदर वगैरह केस अच्छे से इसको पूरा कवर कर लेंगे, तब हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, यहां तक हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो देखो, आपने एक ओवरव्यू यहां पे देख लिया इसका इंट्रोडक्शन कि क्या है। तो आइए हम आपको थोड़ा सा और चीजों को समझाते हैं। जैसे हम यहां पे कह दें,
जैसे यहाँ पे हम कह दें कि यहाँ पे कह दें कि सभी सेब क्या हैं? लाल हैं। सभी सेब क्या हैं? लाल हैं। इसके बाद मैं ये भी कह सकता हूं दूसरे नंबर पे कि कुछ सेब क्या हैं? लाल हैं। कुछ सेब क्या हैं? लाल हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं तीसरा नंबर पॉइंट कि कोई सेब लाल नहीं है। कोई सेब लाल नहीं है। और चौथा नंबर हम कह सकते हैं कि कुछ सेब लाल नहीं हैं। कुछ सेब क्या हैं? लाल नहीं है। तो आप लोग जरा इस बात को गौर करिए। तो हमने आपको यही कथन जो है हमने आपको पढ़ाया। इसी कथन के अलावा हमने आपको कोई कथन नहीं पढ़ाया कि इन्हीं चार के बारे में आपको सीखना है। ठीक है, अगर ये चारों के बारे में आप सीख लिए तो अब हम लोग यहीं से सीधा स्टार्ट करते हैं रूल और कहानी। तो देखिए, अब हम लोग जिस मेथड को पढ़ने वाले हैं, पहले मैं उसका डिस्कशन कर दूं। आपको शुरुआत में ही बताया हमने कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 150 क्या मेथड। तो हम लोग जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? 150 मेथड। 150 मेथड पढ़ने वाले हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 150 मेथड। तो ये क्या होता है, कैसे इसकी कहानी होती है, आओ इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, तो 150 मेथड में 150 मेथड में क्या होता है, इसका नियम पहले देखिए। रूल नंबर फर्स्ट, अगर हम रूल नंबर यहाँ पे फर्स्ट को देखने की शुरुआत करें तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जो स्टेटमेंट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट में। कहेंगे कौन कौन? तो कहेंगे एक होता है सब्जेक्ट यानी आगे वाला, और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। तो अब हम यहीं से रूल शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है, और ये दोनों क्या है? निगेटिव है। तो ध्यान रखेंगे, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो पीछे हम लोग कितने रुपए देंगे? 50 रुपए। कितना देंगे? 50। वो चाहे अंशव्यापी हो चाहे सर्वव्यापी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पीछे 50 तभी होगा जब स्टेटमेंट क्या होगा? सकारात्मक हैं इस तरीके से। और अगर नहीं होगा तो पीछे हम लोग कै रुपया रखेंगे? 100 रुपीस यहाँ पे रखेंगे। बताओ, ये दोनों बातें क्लियर? पीछे 50 कब होगा? जब पॉजिटिव होगा। और पीछे 100 कब होगा? जब नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। और आगे के भरने का रूल दूसरा है। आगे ध्यान रखिए क्या भरेंगे। आगे जहां कुछ है वहां पे रखेंगे 50, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। फिर से सुन लीजिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे क्या हो? नेगेटिव। लेकिन अगर कुछ जहां पे नहीं होगा वहां पे क्या भरेंगे? 100। क्या समझ में आया? सब्जेक्ट में 100 वहीं होगा जहां पे कुछ नहीं होगा, और जहां पे कुछ होगा वहां 50 होगा। वो स्टेटमेंट सकारात्मक है कि नकारात्मक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर स्टेटमेंट नकारात्मक है तो पीछे 100, और धनात्मक है तो क्या होगा? 50। पॉजिटिव पे पीछे क्या होगा? 50। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या हो गया? यहां पर खत्म हो गया। अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो पॉइंट नंबर 2 को ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 ये कहता है, अब चूंकि 150 रूल अभी आपको लगेगा पता नहीं ये क्या बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा देर शांति से अगर आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, ये कहता है कि 100 रुपए से, अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपए से भैया कितना रुपया लाया जा सकता है, तो 100 रुपए से हम मैक्सिमम 100 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। ये ईमानदारी वाली बात है, इसमें किसी को कोई मतलब एतराजपना यहाँ पे नहीं होगा। तो 100 से 100 आ जाएगा, और 100 से कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और 50 से हम 50 भी ला सकते हैं, लेकिन क्या 50 से 100 ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं।
और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको, इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि निष्कर्ष कभी गलत नहीं होता है। निष्कर्ष 150 मेथड के माध्यम से जब पढ़ेंगे तभी गलत होता है जब 50 से कितना आवे 100। मैंने क्या बताया, 100 से 100 आया बराबर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सही है। 100 से 50 भी आएगा तब भी सही है, और 50 से 50 आएगा तब भी सही है, लेकिन 50 से जैसे 100 आएगा, एक कंडीशन ऐसी है कि जहां पे क्या होगा, गलत। अरे भाई, अगर हम आपको 100 रुपया दें और आप हमको 100 रुपया दे दिए तो कोई बेईमानी थोड़े हुई। हमने आपको 100 रुपया दिया, आपने हमको 50 रुपए का सामान दिया और 50 रुपया वापस कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पता चला कि मम्मी आपकी 50 रुपए दी और घर पे आप 100 रुपए का सामान लेके आए, तो इसका मतलब आप क्या करें हैं, चोरी करें हैं। तो जैसे इंसान चोरी करता है तो गलत आदमी की श्रेणी में चला जाता है, वैसे निष्कर्ष और कथन भी जब चोरी करता है तो वो भी क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो यहां से क्या समझ में आया कि 100 से 100 आया, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से 50 आया तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 50 से 100 आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और बाकी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इतना नियम रटना पड़ेगा। नहीं भैया, समय के साथ आपको क्या होगा, ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी, इसमें आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो पॉइंट नंबर 3 को समझिए। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर रहा होगा कलर। चलो, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये मेन तो सब है लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपका कथन, ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट क्या है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव है, तो इनसे कंक्लूजन भी जितने निकलेंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन जितने होंगे वो सब क्या होंगे, निगेटिव ही सही होंगे, पॉजिटिव सब गलत होंगे। माने प्लस का उत्तर प्लस होगा और माइनस का उत्तर क्या होगा, माइनस। 3 नियम आपको मैंने समझा दिया, तीनों को एक बार और अच्छे से समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1 में आप जानते हैं कि जो स्टेटमेंट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में क्या होगा कि जब पॉजिटिव होगा तो पीछे 50, निगेटिव होगा तो पीछे 100, और आगे कुछ होगा तो 50, नहीं तो क्या होगा, 100। 100 से 100 आ सकता है, 50 से 50 आ सकता है, 50 से 100, यानी बराबर बराबर बराबर। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर क्या 100 से 50 नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। यानी देखो, यानी यहां पे देखो कमी हो रही है, बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब जब वृद्धि होगी तब तब क्या होगा, गलत होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। बाकी इसके बारे में आपको अच्छे से मैंने बता ही दिया है कि स्टेटमेंट सकारात्मक यानी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा, और अगर स्टेटमेंट नकारात्मक है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, नकारात्मक। अब आज देखिए, आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो सिंगल स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। बाकी कल से हम लोग डबल स्टेटमेंट, फिर ट्रिपल स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट के बाद हम लोग आइदर का केस पढ़ेंगे। आइदर का केस पढ़ने के बाद पॉसिबिलिटी का केस पढ़ेंगे। यानी लगभग ये 8 से 10 वीडियो में जाकर के ये चैप्टर आपका क्या होगा, समाप्त होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमने आपको सारी चीजें पीछे बता दिया। अब जैसे यहां पे पहला वाला आपका क्या है, देखो वेन डायग्राम मेथड अच्छा मेथड होता है, लेकिन हम लोग जो है उसको ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। हम लोग किस मेथड को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो कहेंगे सर हम जो पढ़ने वाले हैं वो मेथड हमारा क्या होने वाला है, तो कहेंगे वो मेथड हमारा है, हमारा कौन सा मेथड भाई, तो कहेंगे सर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 150 मेथड। देखो 150 मेथड में चूंकि जब हम लोग सीखते हैं तो 150 लिखते भी हैं, लेकिन जब आप इसमें धुरंधर हो जाते हैं तो ऐसे देख करके हमारे तरीके से बता सकते हैं कि कौन सही होगा कौन गलत होगा। पेन वेन कुछ चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। आइए सबसे पहले देखिए, सिंगल स्टेटमेंट है, उसके आधार पर 7 निष्कर्ष दिए गए हैं। इन निष्कर्षों में कौन सी बात सही होगी कौन सी गलत होगी यही आपको छांटना है। तो आप लोग जरा ये बताओ ये स्टेटमेंट कैसा है, तो कहेंगे सर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहला चीज।
और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मैंने क्या बताया है कि सर अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे निगेटिव स्टेटमेंट कभी निकल नहीं सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे हमारी पेन पकड़ लेंगे, अरे सर आपने तो इसको भी गलत काट दिया, हो सकता है डाउट का केस हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो हम भैया दूसरे हिसाब किताब से पढ़ाएंगे, हम इकट्ठे आपको ना आइदर पढ़ाएंगे ना हम हर चीज़ अलग अलग पढ़ाएंगे, अलग अलग पढ़ाने के बाद में कनेक्ट कर देंगे, चीज़ें आपको आसान लगेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कौन सही है कौन गलत, जब यहाँ मैं पॉसिबिलिटी लिखता, यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखता तब मैं ऐसा सोचूंगा ना, पहले ही थोड़े ना डाउट सोचूंगा। ठीक है, तो डाउट कब सोचा जाता है, जब डाउट लिखा हो। तो मैंने पहला नियम आपको क्या बताया कि अगर स्टेटमेंट सकारात्मक है तो उनसे स्टेटमेंट जितने निकलेंगे निष्कर्ष वो सब सकारात्मक ही सत्य हो सकते हैं, यानी निगेटिव स्टेटमेंट सब के सब क्या हो जाएंगे, गलत। यानी ये नीचे के चारों निगेटिव स्टेटमेंट गलत हो गए। अब ये चूंकि इसी के जैसा हैं, यानी ये जैसे ये हैं वैसे इनका व्यवहार है, ये भी सकारात्मक ये भी सकारात्मक। तो ये घर के चोर हैं, ये बाहरी चोर हैं। बाहरी चोर को पकड़ना आसान है, लेकिन घर में चोरी घर वाले करें तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 100-200 रुपए फेंकोगे और झांक खिड़की से देखते रहोगे, जिसकी आदत रहेगी वो उस दिन भी चुराएगा और आप उसको पकड़ लेंगे। वही काम यहाँ भी करना है। आप बताइए, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पीछे कै रुपया होगा, 50। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आगे कै रुपया होगा, 100। हमने क्या बताया था अभी पीछे नियम में, मैंने क्या बताया, हमने आपको यही नियम तो बताया पीछे। नियम हमने क्या बताया पीछे कि निगेटिव होगा तो 100, पॉजिटिव होगा तो 50, और जहां कुछ वहां पे 50, नहीं तो आपका क्या होगा 100। तो यहाँ सभी है तो कितने रुपये होगा, 100 रुपये, और यहाँ पे कितना होगा 50। अब जरा ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, कुछ मतलब 50, पीला मतलब क्या होगा 50, और ये भी कुछ मतलब 50, ये भी होगा 50, ये भी होगा 50, और ये कितना होगा 100। तो अब ध्यान से समझिएगा, जिसके पास 100 रुपया होता है वो कभी बेईमानी नहीं करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बेईमानी कौन कर सकता है, बेईमानी कौन कर सकता है, तो बेईमानी वही कर सकता है जिसके पास कम रुपए हो। यानी यहाँ पीले के पास क्या रुपए है 50, तो जिसके पास 50 रुपए रहे उसी को चेक करो, दोनों मत चेक करो। हाँ, दोनों के पास 50 होगा तब दोनों को चेक करेंगे, लेकिन अगर एक लोगों के पास 100 है तो उसको मत चेक करिए, वो बेईमानी नहीं करेगा। कौन बेईमानी करेगा, 50 वाला। लेकिन चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं तो हम आपको दोनों बातें यहां पे सिखाएंगे। चलो देखो, यहां पीला 50 रुपए है और यहां पीला कितना हो गया 50, यानी ऊपर अगर 50 है, अभी मैंने आपको नियम बताया कि 100 रुपए अगर ऊपर है तो नीचे 50 आ सकता है, ऊपर 50 है तो नीचे 50 आ सकता है, और अगर ऊपर अगर ऊपर 100 रुपए है तो नीचे 100 भी आ सकता है। बस एक कंडीशन मैंने बताया था कि अगर ऊपर 50 है तो नीचे 100 रुपए कभी नहीं आ सकता, यानी कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहां देखो ये बराबर है, यहां ये कम हो गया, तो कम होने पर कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो पीला कितना है, ऊपर 50 है नीचे भी 50, 100 से 50, ये भी सही है भाई। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऊपर तो 100 था फूल, नीचे 50 हो गया, तो मैंने क्या सिखाया, कमी हो सकती है, वृद्धि नहीं हो सकती। अब जैसे ये वाला गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, क्योंकि सर पीला 50 से कितना आ गया 100, क्योंकि हमने कहा था क्या, कौन बेईमानी करेगा, जिसके पास 50 होगा। तो 50 से यहां पीला कितना हो गया 100, तो ज्यादा हो गया, तो ज्यादा होने पर गलत होगा। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहां 100 है यहां 50 है तो यहां तो कमी हो रही है, तो ये तो सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो भैया जब चोर के साथ आप भी रहेंगे तो चाहे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र रहेंगे, आप भी तो पकड़े जाएंगे। तो वही चीज ये है, ये भले अच्छे आदमी हैं लेकिन ये गलत हो गए, इस नाते पूरा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। यानी सिंगल स्टेटमेंट से यहां पे केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, बाकी सब यहां पे क्या हो जाएगा, गलत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम चीजों को और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहां पे कहा गया है, इस वाले स्टेटमेंट को अगर ध्यान से समझें तो इस स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा गया है। आराम से इसको देखें, समझने का प्रयास करें, अभी आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, ये बताइए अगर यहाँ पे कुछ है तो कितने रुपए होगा 50, और यहाँ पे पीला है तो पीले के पीछे कितना होगा 50 होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के पीछे 50 होता है और कुछ के पास क्या होता है 50 होता है।
अब जरा ये बताओ, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जितने निगेटिव होंगे वो सब तो तुरंत क्या हो जाएंगे, गलत। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, ये तो गलत हो गया, ये सारे क्या हो गए, गलत हो गए। अब बार बार दिमाग में ना लाइएगा कि सर पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी, इसको अलग से पढ़ेंगे, हम आपको अलग बताएंगे डाउट का केस, यहीं पे नहीं सब बताएंगे। अब जरा ये बताइए इन तीनों में कौन सही होगा, तो इसके लिए 150 रूल अप्लाई करिए। तो यहाँ सभी है तो कितना रुपए दोगे, 100। यहाँ पीला है तो कितना है, 50। पॉजिटिव है तो 50, पॉजिटिव है तो 50, यहाँ कुछ है तो 50, सभी है तो 100 होगा। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ 150 अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अरे भैया ये नेगेटिव है, ऑलरेडी गलत है, तो यहाँ 150 करने की जरूरत नहीं है। अब देखो आराम से, यहाँ देखो फूल भी 50 रुपए है, पीला भी 50 रुपए है, यानी बेमानी ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो देखो भैया पीला 50 से 50 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। फूल देखो 50 से कितना हो गया, 100, यानी नीचे ज्यादा आ गया। और अभी मैंने बताया कि 50 रुपए से 100 रुपए कभी नहीं आ सकता है, तो पहला वाला आ चुका है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर देखो फूल 50 से 50, यहाँ फूल ने बेमानी नहीं किया, लेकिन पीले ने बेमानी कर दिया। 50 से कितना आ गया, 100, गलत हो गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत। लेकिन यहाँ देखो दोनों 50 हैं, यहाँ भी दोनों 50 हैं, दोनों बैलेंस में है, यानी इक्वल हैं, और इक्वल कभी भी गलत नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, सही। यानी सिंगल स्टेटमेंट से, अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य से सिर्फ एक स्टेटमेंट निकल सकता है, कुछ पीले फूल हैं। समझ में आया? चलो अगले स्टेटमेंट पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट देखो आ गया। ये स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ो, क्या है, नेगेटिव है। कैसा स्टेटमेंट है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव के पीछे कै रुपया होता है, 100। और यहाँ देखो कुछ है कुछ नहीं है, तो कितना होगा, यहाँ भी 100 होगा। अब जरा ये बताओ, अगर अंशव्यापी, जैसे मैंने बताया था कि पॉजिटिव का क्या आता है, प्लस का, अभी मैंने पीछे पढ़ा रखा था, मैंने पीछे क्या पढ़ाया था कि अगर स्टेटमेंट सकारात्मक यानी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। ऐसे अगर स्टेटमेंट नकारात्मक है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, नकारात्मक होगा। तो चलो इसके बारे में समझते हैं। देखो स्टेटमेंट नकारात्मक, इसका मतलब जितने सकारात्मक निष्कर्ष हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब ऊपर 3 स्टेटमेंट हैं, अब इन तीनों में कौन सही होगा कौन गलत होगा। 150 अप्लाई करिए, तो यहाँ भी 100 रुपये होगा, यहाँ भी 100 रुपये होगा, पीछे 100 रुपया होगा क्योंकि नकारात्मक है, यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी कितना होगा, 100। देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको करेक्ट करिएगा। जैसे देखो जो स्टेटमेंट है वही है तो वही तीसरा भी है, तो यहाँ कोई की जगह पे क्या कर दीजिए, कोई की जगह पे क्या कर दीजिए, कुछ। तो इससे आइडिया क्या, इससे बढ़िया क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका एक तीसरा स्टेटमेंट मिल जाएगा। मैं 7-8 स्टेटमेंट ये इस नाते ले रहा हूँ कि यही 7-8 आते हैं, इसी में से अब पता नहीं 2 दे दे कि 4 दे दे, तो चाहे जो देगा रहेगा 7 में से। अब जरा आप लोग बताओ, इस चीज़ को गौर करिए कि यहाँ पे 100 है तो यहाँ भी कितना होगा, 100। और यहाँ पे कुछ है तो क्या होगा, 50। यहाँ कितना होगा, 50 होगा। और यहाँ नकारात्मक है तो पीछे कै रुपया होगा, 100 होगा। बस अब चेक करना है, ऊपर दोनों 100 हैं तो बेमानी कोई नहीं करेगा, तो कुछ चेक ही नहीं करना है, सीधा आंसर फटाक से। लेकिन चूंकि पढ़ा रहे हैं तो देख लो, 100 से 100 बराबर है, सही है। ये भी बराबर है, सही है। पीला 100 से 100 बराबर है। फूल 100 से नीचे कितना आया, 50। तो नीचे तो कम हो ही सकता है ना, नीचे तो कम हो ही सकता है। और अगर नीचे कमी हो रही तो कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष, तीनों निष्कर्ष आपके क्या हो गए, सही हो गए। अब आगे बढ़िए, लास्ट वाला, आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से समझें तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है। सबसे पहले देखो स्टेटमेंट नकारात्मक है, और जब स्टेटमेंट नकारात्मक होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता, यानी ये चारों के चारों पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ है तो 50 होगा, स्टेटमेंट नकारात्मक है तो पीछे कै रुपया होगा, 100 रुपये होगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे कै रुपया होगा, 100 रुपये होगा, यहाँ भी 100 होगा, लेकिन यहाँ कुछ है तो कितना होगा, 50 होगा। ये नकारात्मक है तो नकारात्मक के पीछे मैंने आपको नियम बताया था कि पीछे कै रुपया होता है, 100 रुपये।
ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर ऊपर 100 रुपये है तो नीचे 100 आए, कोई परेशानी नहीं है। ऊपर 100 है तो नीचे 50 आए, कोई परेशानी नहीं है। 50 है तो नीचे 50 आए, सब सही है। लेकिन अगर ऊपर 50 है और नीचे 100, यानी ज़्यादा हुआ तो वृद्धि अगर हुई तो क्या होता है? गलत। अब जरा आप लोग बताओ, मैंने आपको 72 बार बताया भी कि जो 100 होगा उसको मत चेक करो। जैसे फूल के पास 100 है, इसको छोड़ दो। किसको चेक करो? पीले को, क्योंकि येलो के पास कितना है? 50। और जिसके पास 50 होगा बेईमानी वही करेगा, वही निष्कर्ष को गलत करेगा। तो हम केवल पीले को चेक करें तो कभी कोई दिक्कत नहीं। पीला यहाँ कितना है? 100। 50 था पीला ऊपर, नीचे 100, ज्यादा हो गया, गलत हो गया। यहां पीला देखो कितना हो गया, कोई पीला कुछ पीला, कोई पीला वो नहीं है। देखो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा इसको आपको सही करना पड़ेगा। जैसे दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, इसको जो है सही करिए। दूसरे वाले स्टेटमेंट में क्या होगा, इसको ध्यान में रखना है। जैसे मैं इसको लिख दे रहा हूं अपने तरफ से, जैसे हम यहां पे रख दें कि कोई फूल, कोई फूल, कोई फूल, कोई फूल जो है पीला नहीं है। कोई फूल क्या है? पीला नहीं है। तो इसको कैसे कवर करेंगे, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें तो क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना रुपया हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ पे भी कितना होगा? 100 होगा। तो आप लोग जरा ये बताइए, 50 से कितना आ गया? 100। और 100 से कितना आया? 100। ये तो फूल ठीक है, लेकिन 50 पीला ऊपर था, नीचे पीला 100 हो गया, तो 50 से ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा होना क्या होता है? गलत होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो फूल 100 था, 100 से 50 है, यानी कमी हुई है। यहाँ पीला 50 था, 100 हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। यानी यहाँ से केवल एक ही निष्कर्ष आपका सही हो सकता है। नहीं, कुछ पीला फूल ऊपर 100 था, यहाँ पे 50 हो गया, ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। यानी जो अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य होता है ये कभी भी सिंगल निष्कर्ष सही नहीं देता है, ये हमेशा क्या होता है? गलत होता है। समझ में आया? तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लास आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। किसी बच्चे को कोई परेशानी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। आज पहली क्लास है तो इसको समझिएगा। हाँ, एक बात आपको और समझाना था यहीं पे, इसको भी समझ लीजिएगा। जैसे यही चीज, ये जो आपका चौथा स्टेटमेंट है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता था कि सभी सेब, सभी सेब क्या हैं? सभी सेब लाल हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कह दिया लाल नहीं है, तो यहाँ जो सभी का सेंस होता है, जो सभी का सेंस होता है वो कुछ के जैसा हो जाता है। यानी यहाँ सभी के 100 नहीं लिखेंगे, यहाँ सभी को क्या लिखेंगे? 50। जैसे यहाँ पे कुछ फूल पीला नहीं है, मैं एक निष्कर्ष यहाँ पे और लिख देता कि सभी फूल, सभी फूल, सभी फूल, सभी फूल पीला नहीं है। तो सभी फूल पीला नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ नकारात्मक है तो पीछे 100, और अगर यहाँ सभी लगा है तो सभी को 100 नहीं पढ़ेंगे, 100 पढ़ना गलत है। यहाँ क्या पढ़ा जाएगा? 50। सभी को 100 तभी पढ़ा जाता है जब सभी कैसा रिस्पॉन्स करे? पॉजिटिव, तब आपका 100 होगा। अब जैसे यहीं पे अभी हो जाए, क्या हो जाए कि सभी क्या हो जाए, तो कहेंगे अभी यहाँ पे हो जाए कि सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले हैं, तब आपका ये कितना होता? 100 होता। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव के साथ सभी 100 होता है, नेगेटिव के साथ वो 50 हो जाता है। यानी यही वाला स्टेटमेंट आपका हो जाता है। तो ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक था जो बताने से रह गया था, तो इसको हमने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।